जय हिंद बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आइए आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। करंट अफेयर्स में एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है और हो सके तो ये क्लास को आप लोग अपने दोस्तों तक भेजिएगा ताकि ये क्लास का लाभ वो लोग भी ले सकें। तो आइए पढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा आप लोग करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में पहले करंट आप लोग लिखना कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ खोजा गया। लिखना हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ खोजा गया। तो इसका आंसर लिखिएगा प्रशांत महासागर में स्थित सोलोमन द्वीप पर। प्रशांत महासागर में स्थित सोलोमन द्वीप पर। आंसर क्या है? प्रशांत महासागर में स्थित सोलोमन द्वीप पर। अगला चीज़ ध्यान रखिएगा, कोरल रीफ से प्रवाल भित्ति से कुछ पॉइंट लिखिएगा। पहला कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे लंबी ग्रेट बैरियर रीफ की अवस्थिति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है जो उत्तरी प्रशांत महासागर में है। जो उत्तरी प्रशांत महासागर में है। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि प्रवाल भित्ति की खोल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और इसकी खोल एक कठोर चट्टान की तरह है। अब कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है तो कठोर होगी ही, तो खोल कैसे होगी? कठोर होगी। अगला, भारत का एक ऐसा राज्य है जो प्रवाल भित्ति से निर्मित है। लिखना भारत का लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति की चट्टानों
चट्टानों से निर्मित है, निर्मित द्वीपीय राज्य है, द्वीपीय राज्य है, राज्य है। अच्छा, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। इसका पुराना नाम लकाद्वीप है, लकाद्वीप है। अगला पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि भारत के कौन कौन से स्थल हैं जहां पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। तो लिखिएगा, मेटे इसको लिखिएगा। लिखना पहला कि प्रवाल भित्ति वाले भारतीय क्षेत्र, प्रवाल भित्ति पाए जाने वाले भारतीय क्षेत्र कौन कौन से ऐसे जगह है जहाँ पर प्रवाल भित्ति पाई जाती है भारत में। तो पहला पॉइंट तो लक्षद्वीप है ही है, लक्षद्वीप। दूसरा पॉइंट अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तीसरा पॉइंट मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। चौथा पॉइंट कच्छ का रण, कच्छ का रण। पांचवा पॉइंट आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र। हो गया। अब लिखिएगा आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, मन्नार की खाड़ी है, कच्छ का रण है और आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में क्या मिलता है भाई? प्रवाल भित्तियाँ। और प्रवाल भित्तियों की खोल किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जिसे मूंगा की चट्टान कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ खोजा गया, अब ये सोच लेना कि जो कोरल रीफ है ये सिर्फ एक है, ये बहुत सारे वो नहीं है, नहीं तो तुम सबको मिला दो, ये सिर्फ एक है जो दुनिया का सबसे बड़ा है। तो अगली करंट लिखिएगा आप लोग, अगली करंट आप लोग लिखिएगा कि हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व समाचार की सुर्खियों में रहा। यह किस राज्य में स्थित है? हाल ही में वाल्मीकि, हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व सुर्खियों में रहा, समाचार की सुर्खियों में रहा। यह किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर लिखिएगा बिहार राज्य, बिहार राज्य। अब जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। लिखना,
बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व है। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसे 1990 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। इसे 1976 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। 1976 में वाल्मीकि अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया। लिखना, बिहार में एक झील है, उस झील का नाम याद करना आप लोग। लिखना, कांवर ताल एशिया की या दक्षिण एशिया, लिखना कांवर ताल दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है और इसे रामसर साइट में या विश्व आर्द्रभूमि स्थल में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट ध्यान रखना कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब दिवस आया तो 1-2 दिवस और याद कर लेना आप लोग। जैसे 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ ले 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? 20 मार्च को तो लिखना 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया दिवस। और 21 और विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। विश्व जल दिवस नहीं, विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को शहीद दिवस 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। और फिर 24 मार्च को
24 मार्च को टीबी दिवस या क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। क्षय रोग दिवस। अगली करंट आप लोग लिखिएगा, मेटे इसको लिखिएगा। हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? लिखिएगा, हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? आयोजित किया गया। तो इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में लिख गया। अच्छा, उड़ीसा राज्य में है तो ये ध्यान देना, फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। अब उड़ीसा राज्य आया है तो भैया देखिएगा, उड़ीसा राज्य से कुछ और पूछेगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में। इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो लिखना, निर्माण नरसिंह देव वर्मन के द्वारा किया गया। अगला, किस वंश के शासक कौन थे? तो गंग वंश के शासक हैं। गंग वंश के शासक हैं। अगला पॉइंट पूछ लेगा, मिट्टी बारात योजना और मिट्टी बारात महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यहीं मनाया जाता है, मिट्टी बारात महोत्सव। फिर रथ यात्रा महोत्सव। फिर नुआखाई महोत्सव। फिर धानु जात्रा महोत्सव। फिर है रज पर्व। तो ये सारे महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? उड़ीसा। देखो, हाल ही में भारत सरकार द्वारा, देखो हाल ही में ऑपरेशन समुद्र मंथन
मंथन किसके द्वारा शुरू किया गया था या चलाया गया था? किसके द्वारा चलाया गया था? तो लिखना नारकोटिक्स ब्यूरो या तो लिखो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, कंट्रोल लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा चलाया गया था। NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा चलाया गया था। अगला पूछ सकता है ये किसके सहयोग से चलाया गया था? तो भारतीय नौसेना एवं तटरक्षक बल की सहायता से चलाया गया था। अगला पॉइंट, समुद्री मार्ग से मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने के लिए यानी रोकने के लिए इसे चलाया गया था। लिखना समुद्री मार्गों से मादक पदार्थ पर रोक लगाने के लिए चलाया गया। अब लिखिएगा कुछ अभ्यास मैं लिखा दे रहा हूँ ऑपरेशन, उनको लिखिएगा। जैसे ऑपरेशन अलर्ट लिखना, ऑपरेशन अलर्ट BSF के द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। अगला लिखना ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड में स्वच्छता के लिए चलाया गया था। उत्तराखंड में भारत सरकार के द्वारा है, ध्यान रखना, उत्तराखंड में स्वच्छता के लिए चलाया गया था। अगला लिखना ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में मोचा चक्रवात के दौरान चलाया गया था। म्यांमार में मोचा चक्रवात के दौरान तो लिखना ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना ये जम्मू कश्मीर में सेना के द्वारा ग्रामीणों की सहायता के लिए चलाया गया था। तो जम्मू कश्मीर में ग्रामीणों की सहायता के लिए चलाया गया था। फिर लिखना ऑपरेशन अमृत, ऑपरेशन
अमृत ये केरल राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन अमृत केरल में एंटीबायोटिक दवा को कम करने के लिए यानी रोकने के लिए चलाया गया था। तो लिखना ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय। तो इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। तो बच्चों ये कुछ स्पेशल है तुम्हारे लिए, जो ऑपरेशन है उनको लिख दिया हूँ। बाकी बहुत सारे ऑपरेशन हैं, जैसे ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 है, ऑपरेशन सर्द हवा है। तो इस तरह करके बहुत सारे ऑपरेशन हैं। तो किसी दिन करेंगे कि ऑपरेशन का पूरा एक टॉपिक ला के पढ़ा देंगे, तो आप लोग उसको नोट्स बना लेना और इसको भी नोट्स बना लेना और रिवीजन करते रहिएगा। और कोशिश करिएगा कि आपके अगर संपर्क में कोई बच्चे हैं तो उनको भी मतलब शेयर कर दीजिएगा। आप लोग करते उड़ते नहीं हैं कुछ, तो थोड़ा बहुत मतलब शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल सके। जय हिंद बच्चों।